और देखिए वापस से आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन आपको गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली और साथ ही बीजेपी मुख्यालय नितिन नवीन इसी के साथ पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और पुष्प वर्षा उनके ऊपर होनी शुरू हो चुकी है उनके स्वागत के लिए। देखिए इस तरफ आपको अनिल बलूनी, संजय मयूख नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उनको रिसीव करने के लिए पीयूष गोयल जी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और हाथों में गुलदस्ता लिए कावड़े साहब साथ में आगे बढ़ते हुए नितिन नवीन के। और ऐसे में भव्य समारोह और आज ये पिक्चर मोमेंट नितिन नवीन के लिए भी है क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारियों के साथ वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज का उनका दिन इस भव्य स्वागत समारोह के लिए तैयार नजर आ रहा है। तमाम बड़े नेता उनके स्वागत सत्कार के लिए इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 45 साल के नितिन नवीन अपनी इस भूमिका को एक्सपैंड करते हुए नजर आएंगे। लगातार उनका होता हुआ स्वागत इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है और बड़े बड़े नेता से लेकर तमाम कार्यकर्ता जो साथ ही इस राजनीतिक सफर में नितिन नवीन के साथ रहे हैं इस वक्त उनके स्वागत सत्कार के लिए तैयार हैं आगे बढ़ते हुए। जहां पर आपको अभी अमित शाह नजर आएंगे, उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। साथ ही ये देखिए किस तरीके का उत्साह इस वक्त है। बीजेपी मुख्यालय नितिन नवीन के पहुंचने पर भव्य स्वागत हो रहा है और देखिए एक गमछा लहराने वाला मोमेंट भी आपको नजर आएगा क्योंकि बिहार की पृष्ठभूमि से नितिन नवीन आते हैं। बिहार की राजनीति में कई सालों से सक्रिय भूमिका उनकी रही है। इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। बांकीपुर से 7वीं बार लगातार जीत दर्ज करने वाले नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस वक्त आगे बढ़ते हुए उनका स्वागत होगा। अमित शाह की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। जेपी नड्डा साथ में मौजूद हैं और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी भी है। वो तस्वीरें भी अभी देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए देखिए बहुत सारी ऐसी खूबियां नितिन नवीन के नाम पर मोहर लगाती हुई नजर आई। एक तो संगठनात्मक स्तर पर उनकी मजबूती, जमीन से जुड़े नेता के तौर पर नितिन नवीन हमेशा से जाने जाते रहे हैं। इसके साथ ही तालमेल बहुत बेहतरी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने हमेशा बैठाया है। और भी ऐसी उनकी कई भूमिकाएं रही, चाहे छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी के तौर पर विधानसभा चुनावों में मिली जीत हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में मिली हुई जीत हो। नितिन नवीन की भूमिका भी उसमें बड़ी मानी जाती रही है और ऐसे में अब उनकी तरफ से दी गई उन्हें ये जिम्मेदारी और फिलहाल होता हुआ उनका स्वागत सत्कार। और देखिए अमित शाह आपको नजर आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। वो तस्वीरें आपके सामने फौरन रखेंगे, लेकिन उससे पहले अक्षय के पास चलते हैं। अक्षय, ओवर टू यू। और देखिए नितिन नवीन का स्वागत किया गया है और जैसा मैं जिक्र कर रहा था लगभग 50 से 60 मीटर वो पोर्टिको तक पहुंचे हैं और उसके बाद जिस तरह से उनका स्वागत किया गया है, कार्यकर्ताओं की भीड़ जिस तरह से फूल बरसा रही थी, पंखुड़ियाँ उन पर निशार कर रही थी। कह सकते हैं कि नितिन नवीन को भी ये दिन बहुत दिनों तक याद रहेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज से एक नई चुनौती निश्चित रूप से उनके सामने शुरू होने जा रही है। जब बीजेपी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक तरफ से कहा जाए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो नेतृत्व करने जा रहे हैं, बाद में उनका क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरह से कार्यभार ग्रहण किया था, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको भी बनाया गया था, बाद में अध्यक्ष बना दिया गया। ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा अभी अध्यक्ष है, लेकिन उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को अगला अध्यक्ष बीजेपी बना देगी। फिर निश्चित रूप से चुनौतियाँ जो हैं, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, कई चुनाव हैं और चुनाव के साथ साथ संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका जिस तरह से होगी वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर लेता हूँ, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि बिहार ने जो कर दिखाया है आज उसका एक परिणाम और आया है। पूरे राष्ट्र को संभालने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तस्वीरें बने हैं। बहुत ही उत्साह है। लोगों से बात करते रहिएगा क्योंकि देखिए बहुत सारे नाम थे और ऐसे में नितिन नवीन का नाम आने के साथ ही कई लोग चौंके भी। और नितिन नवीन को यह बड़ी भूमिका बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने देने के लिए जो सहमति बनाई उस पर एक मोहर लगती हुई नजर आई। किस तरीके की भीड़ बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त कार्यकर्ताओं की आपको नजर आ रही है, क्योंकि आज वो मौका है नितिन नवीन का। हर कोई इस वक्त स्वागत करना चाहता है, उनका सत्कार करना चाहता है और वहीं पर मौजूद रहते हुए मेन गेट
गेट पर अमित शाह मौजूद रहे, साथ ही जेपी नड्डा मौजूद रहे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, उनका स्वागत उनकी तरफ से किया गया। विनोद तावड़े साथ साथ चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ओबीसी फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन जो बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को देखने को मिला। जेपी नड्डा जो कि एक फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन के साथ साथ नितिन नबीन जो कि कायस्थ समाज से आते हैं। ऐसे में ये कॉम्बिनेशन जो कि आने वाले समय में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, उसमें नितिन नबीन और उनकी जमीन पर मजबूत पकड़, उनका अनुभव, एक युवा चेहरे के तौर पर युवाओं को अपने साथ कनेक्ट करना, एक मिलनसार व्यक्तित्व के आदमी किस तरीके से चुनावी समय में पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा विजन लेकर नितिन नबीन का चेहरा तय किया गया है, उस पर मोहर लगती हुई नजर आई है। आदिति इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। आदिति, कल से लगातार इस पर चर्चा होते हुए कि आखिर नितिन नबीन क्यों, जबकि ऐसे बहुत सारे नाम थे जो इस रेस में शामिल थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज मोमेंट है नितिन नबीन के लिए जो शायद जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की होगी कि ऐसा भव्य और दिव्य स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनका बीजेपी मुख्यालय में होगा, जो तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं। से ज्यादा जो सोच की उड़ान थी वो सिर्फ वहां तक थी कि वो कभी जीवन में बिहार के अध्यक्ष बनना चाहते थे। जब हम अक्सर उनसे चुनाव के दौरान या अलग मिलते थे तो ये सपना था कि मैं कभी तो बिहार का अध्यक्ष बनूंगा, इतना अच्छा काम करूंगा। शायद उन्होंने जीवन में नहीं सोचा होगा पूर्णिमा की ये स्वागत, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 2.0 में हर बार एक सरप्राइज एलिमेंट जो एक अलग तरीके का होता है। आप देखिए भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, वसुंधरा राजे, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर से लेकर शिवराज सिंह चौहान, कौन से नाम फहरिस्त में नहीं थे। और फिर लंबे समय का इंतजार और फिर ये जो जोर का अनाउंसमेंट था वो धीरे से किया गया। और देखिए इसमें क्या क्या तोड़ा। पहला कि वो कार्यकर्ता जिसको ये परहेज नहीं होगा कि वो मन संचालन कर रहा है, दरी बिछा रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है, या आपको एक बहुत बड़ी यूएसपी बताऊं, वैसे तो इन्होंने यात्रा भी की है, बड़ा काम किया है, अनुराग ठाकुर की टीम से लेकर अब तक बहुत काम किया है, 5 बार के विधायक हैं, संगठन सिक्किम से लेकर छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी से प्रभारी तक का सफर तय किया। लेकिन जब बिहार चुनाव था, 5वां खुद का विधायक का चुनाव, तब इन्होंने जीविका दीदी का एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया। सीधा अमित शाह के साथ संपर्क में थे, जीविका दीदियों को जाकर शपथ दिलाते थे। वो जीविका दीदी जो लाभार्थी थी भारतीय जनता पार्टी की, उनको कहा जाता था कि मुख्यमंत्री योजना की तरफ से पैसे आएंगे, वो 10,000 रुपए आएंगे, आप सारी लाभार्थी स्कीम से जुड़ी रहेंगी, लेकिन एक चीज आपको पार्टी को देनी होगी। और उसकी बाकायदा शपथ होती थी और वो शपथ के साथ वो ये कहती थी कि मैं 10 और महिलाओं को आपको वोट कराऊंगी। ये जो पूरा चेन रिएक्शन था जिसकी वजह से बम्पर जीत हुई है, ये चेन रिएक्शन था कि हर एक जीविका दीदी 10 दीदी को लेकर आएगी। उसका जो मेन काम था वो संभाला था नितिन नबीन ने, और उसका जो पूरे डे टू डे मॉनिटरिंग में अमित शाह के पास पूरी फीडबैक रिपोर्ट मैकेनिज्म जाता था नितिन नबीन से। और ये नितिन नबीन के लिए बहुत चैलेंज था अध्यक्ष के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए, कि मैं अपना चुनाव भी देखूं और मैं ये भी करूं। लेकिन उन्होंने संगठन की रिक्वायरमेंट पे काम किया और शायद ये देखिए वेल डिजर्व्ड उनको जगह दी गई। अब बीजेपी के 4 चीजें। पहला, युवा, जो जेन जी वाला युवा जो बात हो रही है कि युवा कहीं छिटक तो नहीं रहा है, युवा कहीं टी शर्ट और लोअर वाले राहुल गांधी के साथ या किसी युवा जैसे कि लालू प्रसाद के बेटे के साथ तो नहीं जा रहा, तो ये उसकी काट है 45 साल के युवा। दूसरी बड़ी बात है कि कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। यहाँ पर यह भी नहीं कि चुनाव तमिलनाडु में है, बंगाल में है या उत्तर प्रदेश में है तो दिनेश शर्मा को लाया जाए। जहां पर चुनाव हो गया वहां पर दिया गया, उसका अध्यक्ष दिया गया। इसलिए इनका काम जो होगा वो होगा आज से लेकर 2029 के मई में। अगर चुनाव 2029 का जो होगा लोकसभा का, तब तक आपको संगठन को किसी और दिशा में लेकर जाना है। आपको सीनियर्स हैं समझाने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। जेपी नड्डा होंगे, सबसे बड़ी बात है अमित शाह आपके साथ हैं, नरेंद्र मोदी हैं जो बताएंगे आपको क्या क्या करना है, बीएल संतोष हैं। लेकिन आपको भाग दौड़ फुर्ती से रात रात भर बैठक, पंचायतें बिठानी है, अलग अलग जातीय समीकरण बिठाने हैं, लाभार्थियों को साथ जोड़ना है, युवाओं को साथ जोड़ना है। और तीसरी बड़ी बात, नो परिवारवाद। अब कांग्रेस ये कहेगी कि परिवार के तो हैं, पिताजी विधायक थे, तो भैया एक्टर का बेटा एक्टर होता है, नेता का बेटा नेता होता है। लेकिन इनको कोई डायरेक्ट उस पे कैबिनेट मंत्री नहीं दिया गया, इनसे काम कराया गया, इनसे संगठन का काम कराया गया, इनसे विधायक चुनाव लड़वाया गया। और उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने
हमेशा की तरह एक तीर से कई निशाने साधते हुए एक बड़ा नैरेटिव सेट किया और ये सोचने में मजबूर किया कांग्रेस को कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे खुद राहुल गांधी हो, युवाओं को कमान देने की बात करती थी। आज से 5 साल पहले उदयपुर संकल्प लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज कर लेती है शायद जिसका सोच के लिहाज से भी अभी तक कांग्रेस वहां पर नहीं पहुंची है। ठीक है आदिति, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त हैं, वो साथ साथ भी दिखा रही होंगी जिस तरीके का स्वागत हुआ। और देखिए अभिनंदन समारोह है, ये मंच की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 2 कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई हैं। जाहिर है कि एक कुर्सी पर नितिन नवीन बैठे हुए नजर आएंगे और एक भव्य स्वागत की तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से देखने को मिली हैं। लेकिन जल्दी से अक्षय आपसे एक क्विक अपडेट लेते हुए, क्योंकि तस्वीरें लाइव इस वक्त आने लगी हैं, फिर आदिति मैं आपके पास आती हूँ। आज जिस तरीके की तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से देखने को मिल रही हैं, वो सिर्फ सम्मान नहीं है बल्कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन तमाम पॉलिटिकल मायनों का जो आने वाले समय में बीजेपी को मजबूत भी करेगी। संगठन की मजबूती के साथ चलते हुए नितिन नवीन नजर आएंगे और कई चुनावों में जीत भी तो दर्ज करनी है फिर पार्टी को। आदित्य, इस वक्त मुझे 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक कुर्सी पर मुमकिन है नितिन नवीन, साथ में कौन बैठेंगे? दूसरी तरफ जो बात मैंने कही, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सम्मान के बाद और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर नितिन नवीन बढ़ेंगे आगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी संभवतः, वैसे तो अमित शाह भी पार्टी कार्यालय में हैं, जेपी नड्डा हैं, मेरे हिसाब से संभवतः जेपी नड्डा साथ बैठेंगे। एक पासिंग द बैटन होता है, तो आज जेपी नड्डा वो बैटन पास करेंगे कि अब मैं वो पूरा काम जिम्मेदारी के साथ नितिन नवीन जी को देना चाहता हूं, और वो जो पासिंग ऑफ बैटन होगी वो होती नजर आएगी। अनिल बलूनी भी होंगे, पीयूष गोयल संभवतः इसमें होंगे, अमित शाह का देखना होगा, अगर वो होंगे तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो खुद पार्टी कार्यालय पहुंचे उनके स्वागत के लिए, पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात है वहां पर जेपी नड्डा और नितिन नवीन होने वाले हैं। अनिल बलूनी होंगे, संजय मयूख होंगे और पीयूष गोयल भी बैठ सकते हैं। ये नितिन नवीन का क्या, वो जाहिर तौर पे धन्यवाद देंगे, पदभार ग्रहण करना जो कार्यकारी है, फिर 1 महीने बाद वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे, जिसका एक संगठनात्मक प्रोसेस होता है वो होगा, फिर एग्जीक्यूटिव होगा, संभवतः दिल्ली में हो या किसी चुनावी राज्य में, और वहां पर एक स्वर में सब लोग उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाएंगे। अब आप देखिए कि जो पूरा प्रोसेस है वो 3 दिन पहले हुआ। पूर्णिमा 3 दिन पहले तक नितिन नवीन को भी नहीं पता था, 3 दिन पहले भी उनको पता नहीं था, उनको ये कहा गया। हालांकि एक छत्तीसगढ़ में मीटिंग हुई थी आज से 15 दिन पहले, छत्तीसगढ़ में मीटिंग हुई तो अमित शाह और नितिन नवीन मिले, तब उनसे हिंट दी गई थी कि मेंटली चेक किया गया कि वो कितने बड़े कार्य को संभालने के लिए तैयार हैं। पूछा गया देश में किस तरीके का विजन उनसे बात। अच्छा आदिति, तस्वीरें इस वक्त इस पर जरा बढ़ते हैं और देखिए, एक तरफ जहां जेपी नड्डा, दूसरी तरफ अमित शाह उनको उनकी कुर्सी सौंपते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, और इसी के साथ नितिन नवीन का न सिर्फ स्वागत हुआ बल्कि वो जिम्मेदारियां जो आने वाले समय में अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन संभालेंगे, उस कुर्सी पर उनको बैठाया गया। और अपने आप में जेस्चर आदिति बहुत मजबूत नजर आता है। एक तरफ जेपी नड्डा हैं जो अभी तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, दूसरी तरफ अमित शाह। ये बहुत बड़ा तस्वीर यहाँ पर क्या होता है कि जब अमित शाह ने नितिन नवीन के काम को देखते हुए पार्टी ने जब इनको तय किया कुर्सी तक बैठाना लीडर का, ये मैसेज होता है कि मैं साथ हूँ, मैं गाइड करूँगा। एक सीनियर का हाथ पकड़ के कुर्सी तक बैठाना। फिर जेपी नड्डा का आप देखिए, तस्वीरें देखिए आप, कितने सहज तरीके से एक युवा व्यक्ति को ये बताना साइकोलॉजिकली कि पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें इस पार्टी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। एक बड़ा मैसेज ये भी था कि अक्सर आपने देखा हो जो बड़ा व्यक्ति होता है और एक आप मान लीजिए तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का, सिक्किम का, नॉर्थ ईस्ट के किसी जगह का एक कार्यकर्ता को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी होती है तो अप्रोच ही नहीं होती। इतना बड़ा व्यक्ति होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे बात कैसे करें, उसके पीए से संपर्क कैसे करें, उसके सहयोगियों से संपर्क हो, फिर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के संवाद। नितिन नवीन उन व्यक्तियों में से जो संवाद करेंगे, जो सिक्किम के एक किसी कार्यकर्ता से भी संवाद करेंगे तो दिल्ली के भी करेंगे, तो बिहार के भी करेंगे, तो पश्चिम बंगाल के भी। एक एक्सेसिबिलिटी, और शायद इसीलिए नितिन नवीन को रखा गया है कि आपका जो सरल व्यवहार है, जिससे आप एक ये जो ब्लॉकेज है कि हम केसी वेणुगोपाल से बात नहीं कर पा रहे, हम मल्लिकार्जुन खड़गे तक एक्सेस नहीं है, राहुल गांधी तक तो बड़े नेताओं की एक्सेस नहीं है, उस दीवार को तोड़ते हुए कई बार ये होता है कि अमित शाह से बात नहीं हो पाती, हमें कोई फीडबैक देना है, हमें नरेंद्र मोदी से नहीं होती, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए, और कोई वैसा गंभीर मुद्दा होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर आएंगे। नितिन नवीन को इतना एक्सेसिबल एक व्यक्ति बनाया जिससे पार्टी में संवादहीनता। लेकिन अदिति, आज इन तस्वीरों को क्या राहुल गांधी भी बैठकर देख रहे होंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे बैठकर इन तस्वीरों को देख भी रहे होंगे तो सोच क्या रहे होंगे कि भाई एक जमीन से उठे नेता को देखे शीर्ष पद तक लाने का काम इस पार्टी ने करके दिखाया।
भले ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन, जैसे राहुल गांधी ये मानते हैं कि वोट चोरी की वजह से कांग्रेस हार रही है, अब इसका तो कोई सिर पैर इसलिए नहीं है, आपका संगठन नहीं, आपकी तैयारी नहीं, 2 महीने पहले आप टूरिज्म के लिहाज से जाते हैं अपने उस स्टेट में और जाते हैं और वो ये कहते हैं वोट चोरी उससे जीत रहा हूँ। इसे राहुल गांधी की समझ के तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये बात तय है कि देश भर में जो बड़े नेता हैं या जो अभी युवा नेता है कांग्रेस के, वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा जीवन में कब आएगा मौका जब कांग्रेस भी विकल्प सोचेगी, कांग्रेस भी कहेगी कि युवाओं को आगे लाना है, कांग्रेस भी बदलाव के बारे में सोचेगी, कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने के बारे में सोचेगी, कांग्रेस भी मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम वापस से रिवैम्प करने के लिए सोचेगी। तो भले ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ना सोचे, उनको तो अपनी कुर्सी की चिंता हो रही होगी, लेकिन जो दूसरे देश में, दूसरे राज्यों में बैठे जो नेता हैं, जो वो ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें भी नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, क्या हमें भी कोई ऐसा नेता चाहिए जो एक्सेसिबल हो, जिससे हम बात कर सके, जो हिंदी पट्टी पे भी समझता हो, जो हिंदी पट्टी के कार्यकर्ताओं की भी बात समझता हो, और इसके साथ साथ जो भाग दौड़ करे और उसको हम बुलाएं कि साहब आपको आना है यहाँ पर, तो कार्यकर्ता आदिति, दूसरी तरफ एक कंफर्ट है नितिन नबीन का, क्योंकि अगर पिता और उनका संघ के बीच में बैठना, पार्टी के उन पुराने लीडर्स जिन्होंने इसकी नींव रखी उनके साथ बैठना, तब तो बाल रूप में ही होंगे ना नितिन नबीन, जब जाते होंगे पिता के साथ, उनसे एक कंफर्ट जोन है नितिन नबीन का हमेशा से, और शायद इसीलिए वो पहचान, वो परख भी इन लीडर्स में देखने को मिली जब नितिन नबीन का चुनाव किया गया। लेकिन आप इसे लीडरशिप शिफ्ट के तौर पर कितना बड़ा देखती हैं, यानी आने वाले 10 सालों के लिए एक लीडरशिप को शिफ्ट करना, एक चेहरे को आगे बढ़ाना, उन युवाओं को प्रेरित करना जो आज ये सोचेंगे कि हमारा नंबर भी किसी दिन ऐसे ही आएगा, बस पार्टी के लिए काम करते रहना है कार्यकर्ता के तौर पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूर्णिमा। मैं राजस्थान में देखती हूँ भजन लाल जी जब बने तो जो नए कार्यकर्ता हैं वो ये कहते थे कि हम अच्छा क्या करते, भजन लाल जी का काम था मन संचालन का, बेहतर काम करते थे। आज देखिए पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो सरकार में। दूसरा आप देखिए कि रेखा गुप्ता, आपने उनको यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक काम करते हुए देखा, अब देखिए मौका मिला, बनाया। अब सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये बहुत बड़ा पद होता है पार्टी के लिए। नितिन नवीन अब से जो कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, बोलेंगे, ये सब कुछ पार्टी को दर्शाएगा, पार्टी के एक चेहरे की तरह है वो। और नितिन नवीन को हर तरह से चूज किया गया, हर तरह से समझा गया, आकलन किया गया और उसके बाद उनको चूज किया गया। क्यों? एक तो डाउन टू अर्थ है, दूसरा युवा की बात। ऐसा नहीं है, अब आप देखिए कल रात से अब तक लोग क्या सोच रहे हैं, कल रात से अब तक कि भाई धर्मेंद्र प्रधान बनते तो होता कि अरे यार ये तो किस खेमे के हैं, भूपेंद्र यादव बनते तो होता अरे तो अमित शाह के खेमे के हैं, मनोहर लाल खट्टर बनते तो बोले अरे तो पीएम के खेमे के हैं, शिवराज सिंह चौहान बनते तो बोले अरे आरएसएस के खेमे के हैं। और पूरे भारतीय जनता पार्टी में चर्चा क्या होती, अच्छा वो खेमा भावी है, ये खेमा हल्का हो गया। आप नितिन नवीन के बनने के बाद ये चर्चा नहीं हो पाई कि ये किस खेमे के हैं, वो केवल एक कार्यकर्ता, चर्चा ही खत्म कर दी। लेकिन इसके लिए क्या बिहार के लिए कोई संदेश जेडीयू के लिए है कि आप इंडिविजुअली वहां से जीते हुए अपने एक पुराने चेहरे को राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर, इतने मुख्य चेहरे पर, क्या आपको लगता है कि वो जेडीयू पर डिपेंडेंसी हटाने को लेकर भी कोई एक संदेश इसमें छिपा हुआ नजर आता है नितिन नबीन के चेहरे के तौर पर? ये तो पूरी जेडीयू को ये पता है कि या तो हमें बीजेपी में विलय होना है या बीजेपी का छोटा भाई बन के अब रहना है। ये बीजेपी का बड़प्पन मान लीजिए या मजबूरी 240 सीटों की कि जेडीयू साथ है, और ऐसी मजबूरी बीजेपी हमेशा विकल्प रखती है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी। लेकिन नीतीश कुमार को बनाया, जनता को भी रिस्पेक्ट दी, लेकिन ये तो तय मान लीजिए अभी जेडीयू को अच्छे से पता है कि बड़ा भाई तो बीजेपी है और 1-1.5 साल के अंदर बदलाव भी हो सकता है। तो पर ये मैसेज नितिन नवीन का ये विपक्ष को है, ये देश के 140 करोड़ लोगों को है, ये जो युवा हैं जो भटक रहे हैं वो जेनजी के नाम पे कि हमें लालू के बेटे के साथ जाना है, राहुल के साथ जाना है, अखिलेश यादव के साथ जाना है, कई बार वो युवा भटक रहा है। उस युवा को बताया जा रहा है कि हम एक मामूली कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पे देते हैं अगर वो जिम्मेदार है तो, और हम खड़े हैं उसकी जिम्मेदारी के लिए। अमित शाह खड़े हैं। 100 निशाने कैसे साधे जाते हैं अदिति, नितिन नबीन के चयन के साथ बीजेपी ने वो करके दिखाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उन तस्वीरों पर भी फिलहाल लौटेंगे।